नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। हर घर नल जल योजना का नाम सुनते ही एक तस्वीर बनती है जो गांव तक साफ पानी पहुंचाने की है। एक सरकारी वादा जो प्यासों की प्यास बुझाने आया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के महोबा में ये योजना बनकर रह गई है कुछ मजदूरों के लिए एक कड़वा धोखा। एक ऐसा ही जख्म जो ना पानी से धुला है ना ही न्याय से भरा है। क्या है वो धोखा, आप देखिए इस रिपोर्ट में। हर घर नल जल योजना एक सरकारी वादा जो प्यासे गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए बना था, लेकिन महोबा के चरखारी इलाके में ये योजना कुछ मजदूरों के लिए बन गई है। एक दर्दनाक धोखा, जहां पसीना बहा लेकिन मेहनत की कीमत नहीं मिली। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से आए रोहित और उनके साथियों ने चरखारी में पाइपलाइन बिछाने का काम दिन रात कर पूरा किया। उम्मीद थी कि मेहनत का पैसा मिलेगा, लेकिन मिला क्या? ठगी, धोखा और गुमनाम सन्नाटा। आरोप है कि आगरा निवासी ठेकेदार प्रदीप उर्फ बंटी और चरखारी के दीपक ने इन मजदूरों से करीब 7 लाख का काम कराया और बस 3 लाख रुपए ही दिए गए, जिसके बाद मोबाइल बंद करके फरार हो गए। यहाँ चरखारी में पाइपलाइन का काम करने के लिए हम आए थे। हम करीबन 6-7 माह काम किए इधर। हमारा काम 6,40,000 का हुआ, जिसमें ठेकेदार हमको 2,90,000 रुपये दिया है। बाकी का पैसा मांगने में गाली गलौज करता है, कहता है तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। और हम लड़के बच्चे यहाँ सब भूखन प्यासल मर रहे हैं, कोई हमारा देख रेख नहीं कर रहा है। हम 20 मजदूर आए थे वहाँ से, और हम जल निगम कंपनी में काम कर रहे थे। वाटर सप्लाई घर घर जो पानी योजना चालू है उस कंपनी में। कंपनी का डिटेल मतलब नाम पता मालूम नहीं है, लेकिन दीपक सर जी को पता है, पूरा नाम पता उनके कंपनियों का। वो वहाँ के कर्मचारी थे। पैसा मांगते तो क्या कहते हैं? पैसा मांगते हैं तो बोलता है कि नहीं, पैसा वैसा तुम्हारा सब हो गया। मोबाइल बंद करके भाग गया, बातें नहीं हो रही सर। उनसे कापी भी फाड़ दिया है हमारी। कहीं शिकायत की हो? शिकायत करने आए हैं डीएम के यहाँ। अभी अब उनसे मुलाकात करेंगे। अभी आज ये दर्जन भर मजदूर डीएम कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई गई। मांग सिर्फ एक पसीने की कीमत चाहिए। जिन हाथों ने गांव में पानी पहुंचाने की नींव रखी, आज उन्हीं हाथों को अपने हक के लिए भटकना पड़ रहा है। ठेकेदार मजदूरी हड़प कर चुपचाप आगरा निकल गया। हम ये शिकायत लेकर आए हैं कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा। नाली खोदे हैं, 8 किलोमीटर नाली खोदे हैं, उसमें हमारा 6 लाख कुछ रुपए का काम हो रहा है। तो हमको 2,90,000 रुपये खर्चा मिले हैं और 3.5 लाख रुपए हमारा पड़ता है। तो ठेकेदार नहीं दे रहा, चला गया है आगरा और मांगने में गाली गलौज करता है। हमारी कापी भी फाड़ दिया है और फ़ोन लगाते तो फ़ोन भी नहीं चाह रहा। और 2-3 दिन हो गए हम भूख प्यासे लड़के बच्चे से मर रहे हैं। किस कंपनी में काम कर रहे हैं आप लोग जो आए थे? क्या है वो कंपनी? ये पाइपलाइन, ये जल, वो क्या बोलते हैं वो, हाँ वो चरखारी में काम करते थे, जल वाला, वो पाइपलाइन वाला। कितने लोग थे? हम 20 आदमी थे। किसी का पैसा नहीं दिया? नहीं, खर्चा के अलावा नहीं दिया। मांगती हो तो क्या कहते हैं? मांगते हैं तो वो फ़ोन ही नहीं चाहता, गाली गलौज बकता है, घबराता है हमसे, उचा भी लेता है। तो हमको बोलता है शर्म नहीं आती है तुमको पैसे मांगने में? हम दे दिए हैं। झूठा आरोप लगा रहा है, हमारा हिसाब भी नहीं दे रहा, कॉपी फाड़ दिया है, फ़ोन भी नहीं चाह आज रहा। कहाँ आई हो? कहाँ आई हो आज? हम यहाँ आए हैं अपनी शिकायत लेकर कोर्ट। सरकारी योजना के नाम पर गरीबों से काम लेना और फिर उन्हें बेसहारा छोड़ देना, क्या यही है विकास का चेहरा? जो योजना गांवों की प्यास बुझाने आई थी, वो अब मजदूरों के आंसुओं से भीग चुकी है। हर घर नल जल योजना भले ही पाइप के जरिए पानी तो घरों तक पहुंचा रही हो, लेकिन अगर इस योजना के पीछे लगे मजदूरों को उनका ही हक नहीं मिला, अब देखना है प्रशासन उन हाथों की मदद करता है या फिर यह मुद्दा भी मिट्टी में दबा दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे वो पाइपलाइन। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात। नल जल योजना को लेकर सरकार की मंशा भले ही साफ हो, लेकिन जमीन पर बैठे मजदूर पूछ रहे हैं कि जमीन पर जब पसीना हमने बहाया तो दाम किसी और की जेब में क्यों गया? प्रशासन इस पर अब भी खामोश है। ठेकेदार गायब है और इंसाफ शायद वो किसी पाइप के नीचे दब चुका है। अगर सरकारी योजनाओं में ऐसे ही घोटाले होने लगे तो लोगों का भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।